वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सराशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। ओम श्री रामलाल प्रभु नमः। मंडी स्टेट में श्री सिद्ध योग के प्रचार का इतिहास। परमादरणीय श्री केसी शर्मा जी, श्री कृष्ण चंद्र शर्मा मंडी स्टेट के हमारे सबसे पुराने गुरु भाई हैं। इस क्षेत्र अर्थात मंडी स्टेट के श्री सिद्ध योग प्रचार प्रसार के कार्यक्रम के लिए अनाथों के नाथ श्री गुरुदेव भगवान ने इस आदरणीय दंपत्ति श्री केसी शर्मा एवं उनकी धर्मपरायणा को निमित्त बनाया। आदरणीय श्री केसी शर्मा जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी के पद से सेवामुक्त हमारे गुरु भाई हैं, जिनका भरा पूरा परिवार है। इनकी इस कार्य श्री प्रभु जी के सिद्ध योग प्रचार प्रसार कार्यक्रम के लिए 2 साल बाद श्री हरि सिंह जी भी SBI के ब्रांच मैनेजर पद से सेवामुक्त अधिकारी हैं एवं गुरु भाई श्री केसी शर्मा जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सन 1970 में परम पावन श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश में जगत नियंता श्री गुरुदेव भगवान के दर्शनार्थ एवं उनसे योग दीक्षा प्राप्त करने एवं परम आदरणीय अपनी माता जी के साथ श्री गंगा दशहरा के अवतारोत्सव गंगा दशहरा के उत्सव के 2 दिन बाद गए हुए थे। आदरणीय भाई श्री हरि सिंह जी की माता जी पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक एवं धार्मिक महिला थीं। भाई श्री हरि सिंह जी अपनी आदरणीय माता जी को श्री चरणों में लेकर इस नियत से ऋषिकेश आश्रम गए हुए थे। मैं योगराज श्री चंद्र मोहन जी से महाराज से योग दीक्षा हेतु प्रार्थना करूँगा। यदि मेरी कोई गलती या कारण श्री गुरुदेव ने गुरुमंत्र देने से मना कर दिया तो उस समय मैं अपनी आदरणीय माता जी से सिफारिश करवाऊंगा। भाई जी को ऐसा दृढ़ विश्वास था हमारे आपके आराध्य देव उनकी माता जी के आग्रह एवं प्रार्थना को टाल नहीं पाएंगे। आदरणीय भाई श्री हरि सिंह जी सिद्ध सेवित श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश पहुंचकर अनाथों के नाथ योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज को अपनी आदरणीय माता जी के साथ साष्टांग प्रणाम किए एवं फिर अपनी योग दीक्षा के लिए श्री चरणों में प्रार्थना किए। श्री मुख ने अर्ध मुस्कान के साथ उन्हें योग दीक्षा देने की स्वीकृति दे दी एवं अगले दिन उनकी विधिवत योग दीक्षा हुई। योग दीक्षा प्राप्त होने के अगले दिन श्री हरि सिंह जी प्रातःकाल 4 बजे उठे एवं योग साधना आश्रम ऋषिकेश के श्री महाप्रभु जी के दरबार के सामने साष्टांग प्रणाम किए। श्री प्रभु दरबार के सामने साष्टांग प्रणाम अर्पित करने के बाद जब वे वापस होना आरंभ किए तो दरबार के सामने बने 2 सिंहों के पास इन्होंने श्री सद्गुरुदेव भगवान को खड़े हुए देखा। भाई श्री हरि सिंह जी ने चरणों में सिर रखकर प्रणाम निवेदन किया एवं गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देने के बाद उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया एवं उनके कंधों पर अपने दोनों वरदायनी हाथ रखते हुए प्रश्न किया, लल्ला तुम्हारा नाम हरि सिंह है? भाई जी ने प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, जी प्रभु जी मेरा नाम हरि सिंह ही है। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फिर प्रश्न किया, पहुंच गए। अपने श्री गुरु भवन में परमादरणीय गुरु बहन श्री उमा शर्मा जी के साथ बात कर रहे थे एवं कमरे में एक तरफ हमारे परमादरणीय गुरु भाई ब्रह्मचारी श्री दास लाल जी बैठे हुए पहुंच गए।
हमारे इन पांचों गुरु भाइयों ने श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। तदनंतर हमारे भाई श्री हरि सिंह जी ने हाथ जोड़कर श्री चरणों में प्रार्थना किया, प्रभु मंडी निवासी हम सभी लोग आपसे मंडी में योग प्रचार कार्यक्रम करने की प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री गुरुदेव भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, मंडी में हमारे योग की भाषा समझने वाला कोई है भी? तुम एक सप्ताह का श्री प्रभु जी का योग प्रचार कार्यक्रम कराना चाहते हो, हमारी योग की भाषा वहाँ समझेगा कौन? श्री गुरुदेव भगवान की वाणी सुनकर भाई श्री हरि सिंह जी ने प्रार्थना किया, प्रभु पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडी ही एक ऐसा शहर है जिसमें सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी विद्वानों की नगरी के नाम से जानी जाती है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप एक सप्ताह का योग प्रचार करने की आज्ञा देने की कृपा करें। उनकी प्रार्थना को सुनकर श्री मुख ने कहा, लल्ला हरि सिंह, विद्वान होना अलग बात है, योग की भाषा समझना अलग बात है। मेरी समझ से अभी मंडी के लोग योग की भाषा समझने की स्थिति में नहीं हैं। और प्रेरक श्री गुरुदेव की कृपा से भाई श्री हरि सिंह जी को आराध्य देव के श्रीमुख से सन 1977 में कही गई वो बात याद आ गई जिसमें श्रीमुख ने कहा था, रिवाल्सर कस्बा देखने की मेरी लालसा है। भाई श्री हरि सिंह जी के मन में ये बातें आते ही श्रीमुख ने कहा, अच्छा लल्ला, अमुक दिनांक से अमुक दिनांक तक मंडी का योग प्रचार प्रसार कार्यक्रम रहेगा। तुम सब जाकर अभी से श्री प्रभु जी के कार्यक्रम की तैयारी आरंभ कर दो। मंडी के भाइयों ने इसके पूर्व ऐसा कोई आयोजन नहीं किया था। अतः कार्यक्रम के सफल संपादन के संबंध में वे लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हो पा रहे थे। अतः श्री हरि सिंह जी की प्रार्थना किया कि प्रभु कार्यक्रम को अच्छी प्रकार संपादित हो सके, अतः हमारी सहायता आप एक अनुभवी गुरु भाई अथवा कोई ब्रह्मचारी मंडी भेजने की कृपा की जाए। भाई श्री हरि सिंह जी की प्रार्थना सुनकर आराध्य देव जी ने बारी बारी से अपने सभी ब्रह्मचारियों का नाम लिया एवं कहते गए, उसे नहीं भेजा सकता। इसी समय श्री गुरु में हमारे परमादरणीय गुरु भाई आदरणीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी चंडीगढ़ वालों ने प्रवेश किया। इशारों से भाई जी ने आराध्य देवी से उन्हें भेजने का निवेदन किया, तो भाई श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने नम्रता के साथ मंडी जाने में असमर्थता व्यक्त की। भाई श्री हरि सिंह जी के मन में आज भी यह भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिसने ईश्वरीय भजन में यौगिक साधना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने की नीयत से घर बार छोड़ दिया है, उसे बाबा ही कहना उचित है। अपनी इसी भावना को मनोगत करते हुए हरि सिंह जी ने ब्रह्मचारी श्री दास लाल जी को निमित्त बनाकर कहा, प्रभु मंडी योग प्रचार कार्यक्रम में हमारी सहायता मार्गदर्शन के लिए इसी बाबा को मंडी भेजने की कृपा की जाए। उस समय आदरणीय ब्रह्मचारी श्री दास लाल जी हमारे आराध्य देव जी के नव आगंतुक ब्रह्मचारी ही थे। भाई श्री हरि सिंह जी की बातों को सुनकर आराध्य देव जी गंभीर मुद्रा में मुस्कुरा दिए एवं आराध्य देव जी के मनोगत भावों को अपनी बुद्धि विचार के हिसाब से समझकर हमारी परम आदरणीय गुरु बहन सुश्री डॉक्टर उमा शर्मा ने ब्रह्मचारी श्री दास लाल जी के लिए कहा, अच्छा अब ये बाबा हो गया है, अच्छा अब ये बाबा हो गया है। परम आदरणीय बहन जी की बातों को सुनकर जगत बंधु त्रिलोकीनाथ सदगुरुदेव भगवान ने करीब 2-3 मिनटों तक ब्रह्मचारी श्री दास लाल जी को अपलक नेत्रों से देखा। इस समय प्रभु नजरों की शक्ति का वर्णन करने के लिए एक गुरु भाई द्वारा अनाथों के नाथ के लिए लिपिबद्ध 2 लाइनें हमें यहाँ पर याद आ जा रही हैं। जिसने देखा है बस वही जानता है, जिसने देखा वही बस जानता, इस बात को कह नहीं सकता कैसी शक्ति इनकी दृष्टि में है, कह नहीं सकता कैसी शक्ति इनकी दृष्टि में है। एक साथ ये भी लाइनें हैं, चाहे तो राई से राव करें, चाहे तो राई से राव करें, और चाहे तो राव से राई बनावें। चींटी के पैर में बांध गजेंद्र को, चींटी के पैर में बांध गजेंद्र को, चाहे तो सिंधु से पार लगावें। अनाथों के नाथ ने हित की कृपा करके आदरणीय गुरु भाई ब्रह्मचारी श्री दास लाल जी को अवश्य ही कुछ अमोघ शक्ति प्रदान की होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तदनंतर आराध्य देव जी मुस्कुराते हुए भाई श्री हरि सिंह से कहा, ठीक है लल्ला, तुम इसी बाबा को अपनी सहायता के लिए ले जाओ। हमें यह बता दो कि तुम्हारे बाबा को मंडी स्टेट के कार्यक्रम के मार्गदर्शन के लिए कितने दिन पूर्व तुम्हारे पास भेज दें।
हमारे मंडी स्टेट के वहाँ उपस्थित भाइयों ने चंद मिनटों में आपस में परामर्श किया। फिर भाई श्री हरि सिंह जी ने चरणों में प्रार्थना किया, गुरुदेव बाबा जी को कार्यक्रम से 15 दिन पूर्व मंडी भेजने की कृपा करना। अनाथों के नाथ ने कहा, ठीक है लल्ला, हम अपने इस ब्रह्मचारी को मंडी कार्यक्रम के 15 दिन पूर्व तुम्हारे पास भेज देंगे। हमारे मंडी के गुरु भाई अपने घरों को आ गए। कार्यक्रम के 15 दिन पूर्व श्री गुरुदेव भगवान ने आदरणीय ब्रह्मचारी श्री दासलाल जी को भाई हरि सिंह जी के पास भेज दिया। इस प्रकार मंडी स्टेट का पहला योग प्रचार कार्यक्रम खूब उमंग उत्साह अतीव श्रद्धा के साथ हमारे मंडी निवासी भाई बहनों ने मनाया। कार्यक्रम के बीच के वर्ग में एक दिन आराध्य देव जी ने अपने मुखार बिंद से कहा, लल्ला हरि सिंह, रिवालसर कस्बा यहाँ से कितनी दूर रिवालसर कस्बा यहाँ से कितनी दूर होगा? भाई श्री हरि सिंह जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि प्रभु लगभग 22-24 किलोमीटर के आसपास होगा। श्रीमुख ने कहा, लल्ला, श्री प्रभु जी ने रिवालसर कस्बे का भ्रमण किया है एवं कुछ दिनों तक वहाँ निवास भी किया है। या तुम्हें कोई असुविधा न हो, सवेरे एक छोटी गाड़ी का प्रबंध कर लेना, मेरी वहाँ चलने की बहुत प्रबल इच्छा है। भाई श्री हरि सिंह जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, गुरुदेव आपकी इच्छा ही मेरे लिए आज्ञा है। इस यात्रा से संबंधित एक कृपा प्रसंग का वर्णन यहाँ करना समाचीन होगा। हमारे एक नवागंतुक गुरु भाई जो नित्य नियमानुसार ध्यान में बैठने के अभ्यासी थे, अनाथों के नाथ के मंडी आगमन के लगभग 1 माह पूर्व जो ही जब एवं साधना के लिए आसन लगाया, उसी समय लगभग 7.5-8 फीट के एक महापुरुष उनके सामने प्रकट हो गए। उनका शरीर बड़ा ही रष्ट-पुष्ट एवं इस प्रकार का था कि लगता था कि उनकी जवानी अब ढलान पर है। उनके पूरे शरीर पर लगभग 1-1 इंच लंबे बाल हैं। वे लंगोटी धारण किए हुए थे अथवा केवल छाती के मध्य में बच्चों के खेलने वाली प्लास्टिक की गेंद जितने स्थान पर बाल नहीं हैं। ध्यानाभ्यासी साधक के सामने प्रकट होकर उन्होंने उसके हाथ में एक सादा कोरा कागज दिया जो एक बड़े रजिस्टर के पन्ने के समान था और उससे बोले, तुम्हारे गुरुदेव योग प्रचार की नियत से मंडी पधार रहे हैं, यह पत्र उन्हें दे देना। यह पत्र उन्हें दे गए हुए हैं, उन्हें यह पत्र दे देना। उस बालक ने उस पन्ने को दोनों तरफ खूब अच्छी प्रकार देखकर कहा, महात्मा जी, इस पर तो कुछ नहीं लिखा है। उस महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हें भले ही दिखलाई न दे, तुम्हारे गुरुदेव इस कागज पर लिखा अवश्य पढ़ लेंगे। ये पत्र उनको अवश्य दे देना। यहाँ आने के बाद स्थूल रूप से एक घटना स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी, परंतु आराध्य देव जी उन पर कृपा करने ही गए थे। मंडी निवासी हमारे गुरु भाइयों ने रिवालसर जाने के लिए जो मिनी बस तय की थी, उस प्रातःकाल ही आ गई। आराध्य देव अपने बाल गोपालों के साथ पवित्र तीर्थस्थली रिवालसर पहुँच गए। जब महर्षि लोमश ऋषि के संबंध में अपने गुरु भाई बहनों को कुछ रहस्य की बातें बतला देना सूचित होगा। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, 4 युग होते हैं। ये चारों युग क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। ये चारों युग क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। इनके समय काल का वर्णन शास्त्रानुसार इस प्रकार है कि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की होती है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की होती है। द्वापर युग की अवधि का इस समय कलयुग से दुगनी होती है। त्रेता युग की अवधि द्वापर से दुगनी होती है और सतयुग की अवधि त्रेता युग से दुगनी होती है। इसी प्रकार 72,000 चतुर्युगी युग अर्थात 72,000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग बीत जाने पर एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। इस प्रकार एक कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा का एक दिन और उसके आगे आने वाले एक कल्प की अवधि ब्रह्मा की एक रात्रि की अवधि वाला कहा गया है। इस प्रकार के 365 दिन जब व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। उपरोक्त अवधि काल के हिसाब से जब ब्रह्मा का 100 वर्ष व्यतीत होता है तो एक ब्रह्मा का समय समाप्त हो जाता है और ब्रह्मलोक का मालिक दूसरा ब्रह्मा हो जाता है। परम श्रद्धेय महर्षि श्री लोमश ऋषि जी ने कितने समय से एवं कितने समय तक रहेंगे, सुधी पाठकगण इस गणना से अनुमान लगा लेवें कि जब एक ब्रह्मा का समय समाप्त होता है तो लोमश महर्षि अपने शरीर का एक बाल निकालकर बाहर फेंक देते हैं।
अब एक महर्षि जी की छाती से जहाँ से बाल निकालकर शरीर से अलहदा करते हैं, वहीं एक बच्चे के खेलने वाली प्लास्टिक की गेंद के समान स्थान खाली हुआ है। साथ ही उनके शरीर के जब सब बाल समाप्त हो जाएंगे तब उनका शरीर शांत होगा। आराध्य देव जी मंडी निवासी अपने बाल गोपालों के साथ वालसर कस्बा पहुंचकर महर्षि लोमश ऋषि जी के मंदिर के पास पहुंचकर आराध्य देव जी उनके मंदिर के दरवाजे के बाईं ओर खड़े हो गए। भाइयों ने जहां आराध्य देव जी खड़े हैं वहीं बोरी बिछा दिया, उसके ऊपर कंबल डालकर उस पर बैठने की प्रार्थना किए। आराध्य देव जी उस आसन पर अर्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठकर महर्षि लोमश जी की मूर्ति को देखते रहे। उसी समय आराध्य देव जी अपने बाल गोपालों से कहा कि लल्ला, श्री लोमश ऋषि ने अपने आवास पर आने के लिए हमें आमंत्रित किया है, ऐसे मैं ऋषि आश्रम पर आया हूँ। आराध्य देव जी लगभग 1 घंटे तक वहाँ बैठकर श्री लोमश ऋषि जी को देखते रहे। वे बीच बीच में अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद भी देते रहे। श्री त्रिलोकीनाथ जब महर्षि लोमश ऋषि के निवास स्थान लोमश मंदिर से योग प्रचार कार्यक्रम से मंडी चलने के लिए अपने आश्रम पर खड़े हुए तो उनसे चंद सेकंड पूर्व ऐसा लगा शायद महर्षि लोमश जी ने या तो थोड़ी देर और रुकने के लिए या दोबारा अपने आश्रम पर आने के लिए उनसे प्रार्थना की होगी, क्योंकि अनाथों के नाथ ने मुस्कुराते हुए अपने मुखारबिन से कहा था, लल्ला अभी नहीं फिर कभी। एवं उसके बाद कहा, तुम्हें बार बार हमारा आशीर्वाद है। आराध्य देव जी वहाँ से चलने के बाद जब तक उनका मंदिर दिखलाई देता रहा, कई बार अपना दाहिना कर कमल आशीर्वाद की मुद्रा में करके आशीर्वाद देते रहे। यह लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो महर्षि लोमश जी करोड़ों वर्ष के हुए एवं श्री गुरुदेव अल्पायु भी दिखलाई देते हैं। अब हम आपका ध्यान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए महात्मा अर्जुन के प्रति कहे हुए उद्घोष की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। अपरम भवतो जन्म जन्म परम जन्म विवस्वतः कटमेत दुजीनियाम त्वमादौ प्रोक्तवानति बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि त्वं वेत्त परम तप अजो अपि सन्व्यात्मा भूतानि मीश्वरो अपि प्रकृतिं स्वामिदष्टाय संभवाम्यया। भावार्थ सभी भाई बहन समझ रहे होंगे। महर्षि लोमश चाहे जितने दीर्घायु हों उनकी उम्र की गणना तो की जा सकती है एवं हमारे योगेश्वर गुरुदेव भगवान की आयु सीमा एवं काल गणना से परे है। संक्षेप में कहा जाए तो वे सदैव हैं ही। इस प्रकार श्री गुरुदेव भगवान ने मंडी स्टेट में अपने योग प्रचार कार्यक्रम का जो बीजारोपण किया, आज विशाल वटवृक्ष के आकार का होकर साधक समुदाय का मार्गदर्शन कर रहा है। सन 2011 के मंडी स्टेट के योग प्रचार कार्यक्रम का आनंद हमने अपने गुरु भाई बहनों के साथ लिया। लगभग 25-26 भाई बहनों के साथ रिवालसर पवित्र तीर्थ का दर्शन लाभ किया। महर्षि लोमश ऋषि के मंदिर स्थित मूर्ति हमारे आराध्य देव जी द्वारा स्थान पर बैठकर उन्हें आशीर्वाद दिया गया का गुरु भाई बहनों के साथ दर्शन किया, जिसमें श्री मनोहर मास्टर जी, श्री उपेंद्र जी, श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, श्री उपेंद्र जी, श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, श्री श्यामलाल जायसवाल एवं श्री राजेश जी सपत्नीक एवं मदन सिंह जी, श्री कमलेश जी आदि मुख्य हैं। अब इस कृपा प्रसंग का भजन की चंद पंक्तियों के साथ ही विश्रामित किया जाता है। जास सत्यता ते जड़ माया, जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव भुवन निकाया। जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इत भवन निकाया। जास कृपा या भ्रम मिट जाई, जास कृपा या भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।